हेलो मित्रों, मंजिल अपनी अपनी चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे जूनियर एडिट क्लास से संबंधित। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से के आसपास का माना जाता है। अब जो क्वेश्चन बनता है जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल साकर्त्यायन किस कवि को पुरानी हिंदी का कवि मानते थे? सरप्पा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न काल खंडों के नामकरण के आधार पर माना है। ये कालखंड नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। उसका समय काल 1050 से 1375 ईस्वी तक है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल भी कहते हैं, यह 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, गद्यकाल, 1900 से अब तक। इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। इस काल में आदिकाल की रचनाओं से संबंधित। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य एवं देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और ये देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा है। इसलिए वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश और संधि काल के नाम से भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसादा तासी ने। और गारसादा तासी ने पहला ग्रंथ लिखा था इस्तवार द ला लिटरेतु एंदुई ए हिंदुस्तानी, और ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। इस ग्रंथ में उर्दू और हिंदी के कवियों का भी उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के दो भाग थे। प्रथम भाग इसका सन 1839 ईस्वी में हुआ और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये गारसा तासी से संबंधित फैक्ट है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादा तासी किसके विद्वान थे? तो ये फ्रांसीसी के विद्वान थे। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वह हिंदी ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान, और इसके रचयिता है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? यह सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ कैटलर थे। जिन्होंने प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोशुआ कैटलर। इन्होंने ही ग्रामर की रचना डच भाषा में की थी। किसने की थी ग्रामर की डच भाषा? जोशुआ कैटलर ने। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में ये लिखा गया था सन 1929 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज की रचना काल का समय कौन सा है? तो 1883 ईस्वी में। इस रचना में 838 लगभग 1000 कवि, भाषा कवि और कविताओं के उदाहरण दिए हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो सबसे ज्यादा जो कवियों का उपयोग किया था मिर्च-बंधु ने किया था, और इनकी कृति है मिर्च-बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों का स्थान दिया गया है। मिर्च-बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। तो इतिहास लेखकों के नाम में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिर्च-बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। और मिर्च-बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग यह 1934 में प्रकाशित हुआ। नागरी पंचाननी सभा की स्थापना कहाँ हुई? वाराणसी में हुई थी। और किस सन में हुई? 1893 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ था और नागरी पंचाननी सभा में ही हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन भी हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई? तो 1800 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष थे
जॉन गिलक्राइस्ट की, जो ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना हुई, जबकि ये पहला नाम था और इस ओरिएंटल सेमिनरी का नाम बदलकर बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज ही रखा गया था। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिर्स हैं। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। सुख सागर के रचनाकार कौन है? सदासुख लाल। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना किस गद्य में हुई थी? तो नासिकेतोपाख्यान में 1623 ईस्वी में। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। खड़ी बोली में जो शब्द खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में भाषा के रूप में पहली बार हुआ था और इसके लेखक हैं सदल मिर्स जी हैं, जिन्होंने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। हिंदी साहित्य की आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। तो सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आधार काल का नाम किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी में। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? तो ये पाली भाषा है। बौद्ध साहित्य से संबंधित भाषा पाली भाषा। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना किसकी है? भरतेश्वर बाहुबली रास की। और भरतेश्वर बाहुबली रास की दो और रचनाएं हैं, जो एक है पंच पांडव चरितराम और दूसरी है शालिभद्र सूर्य की रचनाएं हैं। ये भरतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरितराम ये किसकी रचना है? शालिभद्र सूर्य की। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, यह कौन सा है? ढोला मारू रा दुहा। ढोला मारू रा दुहा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पंतजलि ने। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश का। अच्छा, इसमें कहा गया है कि अवहट भाषा का अर्थ क्या है? तो ग्रामीण अपभ्रंश है। अवहट में ही शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा का रूप मिलता है। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरापा। स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। स्वंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरापा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी। प्राकृताभास हिंदी से आस्य है अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वंभू को। और स्वंभू का जो है 8वीं शताब्दी है और इनकी जो रचना है वो पवन चरव्य है, जो राम पर आधारित है। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। और इसके 3 रचना और है, महापुराण, जयकुमार चरय और जसर चरय। ये किसकी तीनों रचनाएं हैं? पुष्पदंत की। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर